हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस राइफ़ल के साथ कुछ करेंगे। ये मेरे पास आर्मर कार्बाइन राइफ़ल है, .177 मॉडल, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड ऑल ओवर द इंडिया। इस राइफ़ल पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कस्टमाइज पेंट किया था एंड इस पे कस्टमाइज अटैचमेंट लगाए थे। तो बेसिकली इस राइफ़ल को मैंने एज़ रियलिस्टिक एज़ लुक देने का कोशिश किया था, जिससे ये बैटल वोन राइफ़ल लगे, मतलब काफ़ी यूज़ राइफ़ल लगे। एंड इसको मैंने डेजर्ट कलर में पेंट किया था। इसके ऊपर मेरे पास गैमो का एक स्कोप था, रेड डॉट था, बट इसको अभी अगर निकाल के हमने ये स्कोप इस पे फिट किया है। तो अभी ये राइफ़ल के साथ कुछ ज़्यादा मैचिंग नहीं कर रहा है, तो इस पे बेसिकली मैं ये कलर करके दिखाऊंगा। एंड सिमिलर प्रोसेस आप किसी भी राइफ़ल के साथ कर सकते हैं बेसिकली। आज बिकॉज मेरा ये राइफ़ल ऑलरेडी पेंटेड है, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। ऑलरेडी ये राइफ़ल इज़ इन अ परफेक्ट कंडीशन। तो ये जो स्कोप है मेरे पास, इस स्कोप को हम लोग कलर करेंगे। तो उसको करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो मेरे पास हैं। फर्स्ट आपको ये कॉस्मोस कंपनी है, बेसिकली काफ़ी अच्छा इनका पेंट्स आता है। तो ये आपके पास डेजर्ट कलर है मेरे पास, लाटे, ये आप देख सकते हैं। सिमिलर आप इस कलर को ऑर्डर भी कर सकते हैं। देन सेकेंड इज़, ये भी कॉस्मोस की तरफ से ही है, बट दिस इज़ नॉट अ स्प्रे पेंट। ये बेसिकली आपका है एक प्राइमर की तरह है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, स्प्रे करते हैं जब इस पर, तो स्प्रे आपका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट रहे, इसलिए हम इसको ऊपर से लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक लेयर इस पर बैठ जाती है, आप देख भी सकते होंगे। एक ये इस पर लेयर बैठ जाएगी, जिसके चक्कर में कलर आपका प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम ऑल दी वेदर एंड वेयर एंड टेयर कंडीशंस। लास्ट, ये मेरे पास ब्लैक मैट स्प्रे पेंट है। आप कोई भी मैट स्प्रे पेंट यूज़ कर सकते हैं ब्लैक में। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। एंड तीनों चीज़ें आपको मस्ट है इस कलर कॉम्बिनेशन को पूरा करने के लिए। एंड ये कलर आप अपनी राइफ़ल पे भी कर सकते हैं और मे बी स्कोप पे भी कर सकते हैं टू गिव इट अ बैटल वोन लुक। ये अलग अलग कलर्स में आता है, बट आई प्रेफर्ड माई राइफ़ल टू लुक एज अ डेजर्ट और US आर्मी काइंड ऑफ अ राइफ़ल। तो मैं आपको इस पर प्रोसेस करके दिखाता हूँ। ये स्कोप मैंने राइफ़ल से अलग कर लिया है। ये स्कोप दोस्तों, इट्स नॉट एनी रेप्यूटेड कंपनी स्कोप, बट ये एक चाइनीज़ स्कोप है। बिकॉज मुझे इस राइफ़ल के लिए जो भी स्कोप मिल रहा था वो मेरे NX 200 एथीना की तरह मिल रहा था, विच वुड बी टू लॉन्ग फॉर दिस राइफ़ल। तो इसके लिए इंडियन स्लिंग शॉट बोल के एक कंपनी है, मैंने वहाँ से ये स्कोप मंगाया था। इट्स अ फिक्स्ड स्कोप। इसका जो आपका लेंस है, इट्स अ फिक्स स्कोप, 4x32 आई थिंक सो, 4x30 सॉरी, एंड फिक्स मैग्नीफिकेशन स्कोप है। तो इस स्कोप को ही आज मैं इस राइफ़ल के कलर के साथ मैच करूँगा। तो इसका मैं ये वाले नॉब्स को ओपन नहीं करूँगा, बिकॉज एट द एंड मुझे यही सेम स्पॉट पे लगाना है एंड ऑलरेडी ये ज़ीरो हो चुका है, तो मैं इसको ओपन नहीं करूँगा। स्कोप पेंट करने से पहले मैं इसके जो भी इनिशियल पॉइंट्स है, जैसे आपका मैग्नीफिकेशन ग्लास हो गया, ठीक है, टरेट्स हो गए, ये आपके रेड डॉट, ग्रीन डॉट, आपके जो नंबर्स है इल्यूमिनेटेड रेटिकल्स वाले, इन सबको मैं प्रॉपरली कवर कर दूंगा ताकि कलर इसके ऊपर ना जाए। जनरली जब आप ये सब करें तो बेटर रहता है कि आप मास्किंग टेप के साथ करें, बिकॉज आपको इस तरीके से अपने टरेट्स वगैरह सबको कवर करना है। बट बिकॉज अभी मेरे पास मास्किंग टेप तो नहीं है, सो आई एम यूजिंग अ इलेक्ट्रिकल टेप। बेसिकली जब मैं पेंट करूँगा तो मैं इस तरीके से पेंट करूँगा ताकि अंदर कुछ भी ना जाए। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं बेसिकली मैंने इसको टरेट्स को, जहाँ पे भी मार्किंग्स हैं, नंबर्स हैं, इन सबको मैंने लॉक कर दिया है। एंड इस पर अब हम सबसे पहले आपको एक कपड़ा लेना है, और कोई भी आपके पास अगर नेल पॉलिश रिमूवर या कुछ भी है तो आई प्रेफर कि उससे पहले आप सारा का सारा इस पर ऑयल, डर्ट जो भी है उसको निकाल लीजिए। मैंने अभी नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल किया है विद दिस हेल्प ऑफ दिस क्लॉथ। हम लोग इसका सारा पेंट से जितना भी आपका ऑयल, मेनली जो ऑयल है वो हम इसको निकाल लेंगे। देन सबसे पहले बेस कोट आपको, जो आपका मेन कलर होगा उससे आपको यूज़ करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो नॉर्मली आप इसको जब स्प्रे करेंगे हल्का सा बाहर की तरफ छिड़क दीजिए।
देन थोड़ा दूरी बना के हम इसको स्प्रे करेंगे। अब जब भी आपका इस तरीके से स्प्रे हो जाएगा तो इसको मैक्स टू मैक्स 15 मिनट आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए। पूरा परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको, देन इस पर हम सेकेंड लेयर यूज़ करेंगे। सो गाइस, इसको हमने पेंट कर लिया है। नॉर्मली जब आप ये मैट फिनिश वाला पेंट आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने को। अब इसको हम रिमूव करते हैं। सी, ऑल इंटैक्ट, कुछ भी पेंट अंदर नहीं गया है। सेम टू द बैक साइड, वेरी नाइसली डन, एकदम क्लियर रेटिकल है। ओके, सो अब इस पेंट को सूखने के लिए प्रॉपर सूखने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लगता है, छोड़ना बेटर है, ठीक है। बट उससे पहले जो बैटल वॉन राइफ़ल वाला लुक है उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। सो गाइस, बैटल वॉन लुक लेने के लिए आपको इस तरीके का एक सैंड पेपर लेना पड़ेगा, बहुत ही पतला। आई थिंक सो ये 400 और 500 ग्रिड पेपर है। इसको हम यहाँ से फाड़ के बेसिकली हम रब करेंगे उन एरियाज़ में जहाँ पे नॉर्मली यूसेज के टाइम पे आपका हाथ लगता है। ओके, सो उससे आपका एक ओरिजिनल लुक तैयार हो जाएगा। इसको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, काफ़ी हद तक इसका लुक चेंज हो चुका है, बट अभी भी बिकॉज़ ये डेजर्ट टैन कलर है तो आपको थोड़ा थोड़ा ये टॉय की तरह लग रहा होगा। अब इसको और रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ब्लैक कलर।
ओके गाइस, कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। अब आप देख सकते हैं, जस्ट मोमेंट, मैं आपको फ्रंट कैमरा करके दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये स्कोप काफ़ी हद तक अब ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी यूज़ हो चुका है। जब भी आप ये प्रोसेस राइफ़ल पे या स्कोप पे या किसी भी चीज़ पे करेंगे जिसमें आपको बैटल वोन लुक देना है, आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि इट डज़न्ट हैव टू बी परफेक्ट। अगर आप उसको परफेक्टली करेंगे तो इट विल लुक लाइक अ टॉय। ओके, जितना वो बैटल वोन लुक चाहिए आपको, उतने के लिए आपको ज़्यादा घिसने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप इस तरीके का सैंड पेपर लेके यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको आपको राइफल पे फिट करके दिखाता हूँ। सी दिस इज़ द लुक नाउ ऑन माई राइफल। एग्जैक्टली मैच कर रहा है विद द कलर। नॉर्मली जो ये आपका इस तरीके का कलर है, इसको आने में आपका 24 to 48 आवर्स लगता है। अभी भी ये स्टिल थोड़ा सा मैच नहीं करेगा, बट आफ्टर 24 to 48 आवर्स दिस विल एग्जैक्टली मैच द राइफल। एंड जब 24 आवर्स के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, शूटिंग मत कीजिए इसके साथ। एंड जो मैंने आपको शुरू में प्राइमर दिखाया था, जो आपका कोटिंग था, वो आपको इस पर कल करना पड़ेगा। एंड इसी तरीके से आप किसी भी राइफल को आप अपने अकॉर्डिंग उसको कलर कर सकते हैं। आई प्रेफर द लुक ऑफ बैटल वोन राइफल। अदरवाइज़ आप वुड कलर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका NX200 एथीना आता है, इसमें एक वुडन पेंट भी आता है, सो यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो एंड सी द लुक गाइस। थैंक यू एवरीवन।